हेलो, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर के अंदर जो टॉपिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने तीन टॉपिक्स पहले कर लिए और एग्रीकल्चर के 2 स्टेप्स किए। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और नेक्स्ट था सोइंग। अभी जो नेक्स्ट थर्ड स्टेप है एग्रीकल्चर का वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अभी हम इस टॉपिक में यही पार्ट जो अभी हम करने वाले हैं वो यही है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर होता क्या चीज़ है, उसको क्यों ऐड करना है प्लांट के अंदर, वो पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर। तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, पहले तो मैन्योर होता क्या चीज़ है। मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है जो प्लांट को ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि हमारा सॉइल जो होता है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स इतने इनफ नहीं होते कि हमारे प्लांट्स को ग्रोथ में हेल्प कर सके। हमें कुछ एडिशनल चीज़ें डालनी होती है जिसको हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो मैन्योर जो होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, नेचुरल चीज़ होती है जो नेचुरल मेथड्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है। ये रिच इन ह्यूमस होता है। वेयर एज फर्टिलाइजर इसका उल्टे में होता है वो इनऑर्गेनिक। काम दोनों एक ही करते हैं कि प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन मैन्योर ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है, सिंथेटिक, मैनमेड होता है। सिंथेटिक का मतलब होता है मैनमेड, ठीक है, जो इंसान खुद बनाता है कुछ केमिकल्स को यूज करके, उसको बोलते हैं सिंथेटिक। और मैन्योर जो ह्यूमस में रिच होता है, ह्यूमस में रिच का मतलब होता है कि इसके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। और फर्टिलाइजर्स क्या होता है, स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसके अंदर होता है बहुत सारा। जैसे पोटेशियम का है फर्टिलाइजर, तो उसके अंदर सिर्फ पोटेशियम होगा लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो मैन्योर नेचुरल होता है, इससे प्लांट का ग्रोथ होता है लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस में होता है। और फर्टिलाइजर से बहुत तेजी से प्लांट का ग्रोथ होता है। कुछ इनके डिसएडवांटेज भी है और कुछ एडवांटेज भी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करने का मेथड क्या है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि इसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड के जैसा, जैसे सीड्स में ब्रॉडकास्टिंग की जाती थी वैसे भी मैन्योर को ऐड किया जाता है यूं हाथों से, और इस तरह से ट्रैक्टर के पीछे पाइप के थ्रू भी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो मैनुअल मेथड है इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है कि मैनुअल मेथड में जैसे मैनुअली हम लोग कोई भी काम करेंगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये इस तरह से मैनुअल ऐड करने में, मैनुअली इंसान को हाथ से करने बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी उसकी जाती है। तो इसीलिए टेक्निकल मेथड को यूज़ करके मशीन्स के थ्रू अगर हम डालते हैं, ये पेपर के फॉर्म में डालेंगे या फिर गैस के फॉर्म में या फिर लिक्विड के फॉर्म में, तो बहुत आसानी से और कम टाइम में ये काम हो सकता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड होता है प्लांट का, उसका मेन रीज़न, प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं फर्टिलिटी सॉइल के मेंटेन करने के लिए। उसमें है वो न्यूट्रिएंट फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये 3 न्यूट्रिएंट्स जो है वो मैन्योर और फर्टिलाइजर से दी जाती है। लेकिन उससे क्या होता है कि प्लांट का ग्रोथ बढ़ता रहता है। और जो हमने पढ़ा मैन्योर नेचुरल होता है, तो इसकी वजह से प्लांट को ग्रोथ हो रहा है, साथ साथ सॉइल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन फर्टिलाइजर जो होता है वो केमिकल चीज़ें होती है उसके अंदर, उसको अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स, ऑलरेडी जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो सकते हैं। और रिपीटेड कल्टीवेशन, बार बार एक ही चीज़ अगर हम अपने फार्म में लगा रहे हैं तो उसकी वजह से भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कमी आ जाती है, जिसको हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करके उसको रिप्लेस करते हैं, मतलब वो कमी को हम ओवरकम करते हैं, ठीक। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को जो ऐड करने का मेथड है वो तो हमने पढ़ लिया। अब सबसे मेन क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें पूछा जाता है वो ये है कि इसका डिफरेंस, सबसे मेन क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट ये पूछा ही जाता है, तो वो है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये डिफरेंस हमें बहुत अच्छे से करना है। मैन्योर क्या चीज़ है, जो मैंने अभी बताया कि ऑर्गेनिक है, नेचुरल मेथड से बनाई जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनिक और नेचुरल। ये इनऑर्गेनिक है, केमिकल से बनाया जाता है। ऑर्गेनिक में क्या चीज़ है, वेजिटेबल्स और एनिमल वेस्टेज, वेजिटेबल्स पील, और ये केमिकल्स को यूज़ करके बनाते हैं। मैन्योर को हम घर पे भी बना सकते हैं, जैसे ये इंडस्ट्रीज़ में भी बनता है लेकिन घर पे भी बना सकते हैं। और फर्टिलाइजर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। इसका एक ड्रॉबैक है कि ये न्यूट्रिएंट्स में लेस रिच होता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते ज़रूर है लेकिन क्वांटिटी इनकी कम होती है। और ये स्पेसिफिक कोई एक न्यूट्रिएंट या 2 न्यूट्रिएंट होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे। डो नॉट हार्म द सॉइल। मैन्योर को हम कितना भी ज़्यादा हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं, क्रॉप का जो जनरेशन है, ग्रोथ है, वो तो होगा ही, लेकिन वो सॉइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वेयर एज फर्टिलाइजर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि सॉइल के टेक्सचर, फर्टिलिटी को वो कम करता है, स्लो रिजल्ट मिलता है, यानी धीरे धीरे मैन्योर जो है वो अपना काम करके देता है। इसमें बहुत फास्ट एंड क्विक रिजल्ट मिलता है।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिफरेंस में करने हैं। ये देखो ये प्रोसेस है, केमिकल प्लांट का बताया, और ये यहाँ पे जो ये प्लांट्स के छिलके हैं और देखो ये एग के छिलके, ये सारी चीज़ें हैं, इसको यूज़ करके हम मैन्योर घर पे बना सकते हैं। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र का डिफरेंस पढ़ लिया हमने, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ने हैं। फर्टिलाइज़र का एडवांटेज बहुत सारा है, ये बहुत ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है। बहुत ईजिली डिज़ोल्व हो जाना मतलब कि जैसे हमने डाला वो प्लांट के साथ आसानी से और बहुत फास्ट डिज़ोल्व हो जाएगा। प्लांट इसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में पोटेशियम हो सकता है या फिर नाइट्रोजन हो सकता है, जो भी हमें चाहिए वो सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। कॉम्पैक्ट होता है, बहुत छोटे छोटे, ये देखो ये ऐसे पार्टिकल्स ग्लोब्यूल्स के टाइप के होते हैं, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज में ये सॉइल को पॉल्यूट कर देता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देता है। वाटर बॉडीज़ को यूट्रिफिकेशन हो जाता है, यानी कि वाटर बॉडीज़ के अंदर जो पॉल्यूशन होता है ना उसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। जहाँ पे भी केमिकल फैक्ट्रीज में ये फर्टिलाइजर्स बनते हैं, फिर क्या होता है उनका वेस्टेज क्या करते हैं वो लोग किसी नदी में डाल देते हैं और वो नदी का पानी जो होता है वो पॉल्यूट हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। सॉइल की केमिस्ट्री चेंज करना मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को चेंज करता है, फर्टिलिटी चेंज हो जाती है सॉइल की। सॉइल को या तो बहुत ज़्यादा, अगर हमारा फर्टिलाइज़र एसिडिक है तो सॉइल को एसिडिक बना देता है या फिर बेसिक बनाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मलेस होते हैं, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, उनको भी ये किल कर सकता है। सॉइल की पोरोसिटी यानी कि वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। पानी अगर हम डालते हैं तो पूरी तरह से नहीं जाता है। जैसे ये अगर हमारे प्लांट को इफेक्ट कर रहा है, सॉइल को इफेक्ट कर रहा है, तो हम सारे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कोई भी एक चीज़ अगर डिस्टर्ब होता है तो पूरा का पूरा फूड चेन भी इफेक्ट होता है और ऑटोमेटिक हमारा ह्यूमन हेल्थ जो है वो भी इफेक्ट हो जाता है फर्टिलाइजर से। अगर हम केमिकल से बनाए हुए वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो पके रहते हैं वो खाते हैं और नेचुरल जो होते हैं वो खाते हैं ऑर्गेनिक मेथड वाले, उसमें हमें डिफरेंस पता चलता है कि हेल्थ किससे इफेक्ट होता है। तो ये फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेज है। एडवांटेज के साथ साथ इनके डिसएडवांटेज भी हमें करने हैं। मैन्योर का जो है कोई डिसएडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज इसका एक यही है कि इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन एडवांटेज इसका ये है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको ये बढ़ाता है। यानी कि अगर हमारे सॉइल को जितना पानी चाहिए हम डाल रहे हैं और चाहिए, मतलब फटाफट इसके अंदर पानी जो है सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है अगर हमने मैन्योर ऐड किया है तो। टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। टेक्सचर को इम्प्रूव करना मतलब फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, ये कम नहीं होती फर्टिलिटी। फ्रेंडली माइक्रोब्स जो प्लांट को चाहिए उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। एरेशन एंड पर्कोलेशन ऑफ सॉइल, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ह्यूमस मतलब कि मॉइस्चर। तो ये इसके एडवांटेज है जो मैन्योर को ऐड करने से हमें प्लांट के अंदर और सॉइल के अंदर मिलता है। ये देखो ये मैन्योर है, मिट्टी के साथ पूरा मिक्सअप हो जाता है। यहाँ पे ये माइक्रोब्स दिखाई दे रहे हैं, ये अर्थवॉर्म्स होता है, रेड अर्थवॉर्म। कंपोस्ट एक टाइप का मैन्योर होता है जो घर पे बना सकते हैं हम, प्लांट्स के छिलके पत्ते इन सब से। उसके अंदर रेडवॉर्म्स डालते हैं। रेडवॉर्म्स फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे कंपोस्ट को और भी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और वो प्लांट को अच्छा टेक्सचर देता है। ठीक है, तो ये इतना था मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने से एक ड्रॉबैक होता है कि हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो कम हो रही है वो रुक जाए या फिर कम हो। उसमें ये चीज़ें की जाती है। फील्ड के अंदर फील्ड फैलो मतलब क्या होता है? फैलो, ये हमारा ज़मीन जो होता है ना उसको कुछ टाइम तक छोड़ दिया जाता है, फार्म को कुछ टाइम तक छोड़ दिया जाता है, तो नेचुरल मेथड से उसकी सॉइल की फर्टिलिटी वापस आती है। नेक्स्ट होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि हमने एक फार्म पे अगर कुछ लगाया, राइस लगाया है, तो नेक्स्ट ईयर जो होगा वो राइस नहीं लगा करके कुछ और लगाएंगे, क्योंकि राइस को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो उसने ले लिया। तो नेक्स्ट ईयर दूसरा अगर हम लगाते हैं तो राइस का न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए ही नहीं होगा। जैसे वीट लगाया तो राइस को जो चाहिए उसने एक साल ले लिया वो फार्म ने, नेक्स्ट ईयर वीट लगाएंगे तो वीट का न्यूट्रिएंट्स सॉइल उसको प्रोवाइड करेगा। तो एक साल में राइस का न्यूट्रिएंट ऑटोमेटिक जो है नेचुरल मेथड के थ्रू उस सॉइल को मिल जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी ऑल्टरनेट करके क्रॉपिंग करना। फिर एक होता है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग के अंदर एट ए टाइम एक ही साल में अलग अलग टाइप के क्रॉप या फिर वेजिटेबल्स लगाए जाते हैं एक फार्म पे। यानी सॉइल क्या होती है हमारी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होती है उसके अंदर,
और बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स, हर प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होते हैं, कुछ प्लांट को जैसे नाइट्रोजन चाहिए, किसी को फॉस्फोरस चाहिए। तो अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, तो अलग अलग क्रॉप अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं, तो इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है और हमें भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये सब कुछ मेथड्स है जिसको करके हम फर्टिलाइजर्स का जो ड्रॉबैक है सॉइल की फर्टिलिटी कम करना, उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है, चैप्टर नहीं, इस टॉपिक में इतना है। मेन जो मैंने बताया इसके अंदर हमें क्या काम करना है कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का डिफरेंस, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, किस तरह से हम उसको ऐड करते हैं। मेन इसका यही वाला क्वेश्चन जो है उसको बहुत अच्छे से करना है। ये हार्मलेस होता है, ये कुछ एट अ लिमिट, मतलब कुछ हद तक हमारी फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान कर सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस जो होता है, रिजल्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, एडवांटेज दोनों के करने हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के एडवांटेज, और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने से सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, तो इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इतना इस टॉपिक में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक करने वाले हैं। अभी तक के इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक रिपीट करवाना हो, चाहते हैं कि वापस से वो पढ़ाया जाए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, वो रिपीट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इरिगेशन करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, ठीक करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो, ओके, थैंक यू।